लिब्रा बुर्जे मीज़ान। लिब्रास हम बात कर रहे हैं सैटर्न की। साल 2025 की इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि साल 2025 में यानी 29 मार्च 2025 को सैटर्न आपके 6th हाउस में आ जाएगा। वैसे सैटर्न आपके 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन लिब्रा है, उनके लिए ये एक जबरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। खास तौर पर अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपेटिटिव इम्तिहान देना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें। ये वक्त बहुत अच्छा है। 29 मार्च 2025 के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं वो बड़ी कामयाबियों का वक्त है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप किसी भी कंपटीशन के माहौल में कहीं भी कोई मुकाबले की फिजा पैदा होती है, उस फिजा में आप लोग लीड करते हुए आगे निकल जाएंगे, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। अगर मुखालिफिन बहुत हावी रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो अब आप देखेंगे कि आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। आप चैलेंजेस पर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे। अब आपका असर व रसूख बढ़ेगा। बड़े नामवर ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो अब आपके इन्फ्लुएंशियल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और ना सिर्फ उनके साथ ताल्लुकात बनेंगे बल्कि आप उनसे काम भी निकलवा सकेंगे। तो अब आपकी शख्सियत के अंदर एक रौब भी आएगा। आप लोग बहुत बारोब रहेंगे और दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो आपका जो असर व रसूख है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आप अगर सेहत के हवाले से परेशान रहे हैं तो आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, और जुलाई से लेकर नवंबर 2025 के दरमियान आपको अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप किसी नए सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, कोई आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो अब आप लोग बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। आप अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ देंगे। और अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, या कोई भी नई महारत सीखना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और वैसे भी आपके जहन में अपने माजी का सारा नक्शा रहेगा। आप उनसे सबक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर पहले बहुत डोमिनेंट भी रहते हैं, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते थे, तो अब आप लोग दूसरों की बात भी सुन सकेंगे, दूसरों की बातों पर अमल भी करेंगे। आप लोग चिट चैट करेंगे, ताल्लुकात बढ़ाएंगे, सोशल हो जाएंगे, रिश्ते आप लोगों के मजबूत हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बल्कि ऐसा ताल्लुक बन जाएगा मियाँ बीवी का कि दूसरे लोग रश्क करेंगे, तारीफ करेंगे, मिसालें देंगे। इसके अलावा काम की मसरूफियत तो बहरहाल रहेगी, लेकिन आप अपनी फैमिली को, अपने घर के माहौल को भी बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बच्चों की तरफ बहरहाल आपकी तवज्जो थोड़ी ज्यादा रहेगी, या कुछ मामलात ऐसे रहेंगे कि आपको अपने बच्चों की तरबियत पर या अपने बच्चों के फ्यूचर पर काम करना पड़ेगा। उनकी तालीम और तरबियत पर आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे,
अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और खास तौर पर यह वीडियो तो आपके लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ खुशखबरियां भी देंगे, क्योंकि अब सैटर्न 29 मार्च को अपना घर तब्दील कर रहा है। तो जब सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा 29 मार्च 2025 को, तो आपका ढैया भी खत्म हो जाएगा। आप ढैये के असर से बाहर आ जाएंगे। तो आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें हैं, आप उन रुकावटों से बाहर आ जाएंगे। आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन तमाम स्कॉर्पियंस की कि जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है। अब देखिए, सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है और ट्रांजिट हो जाएगा आपके 5th हाउस में। और सैटर्न की ये जो मूव है आपके रिश्तों को बहुत खूबसूरत बना देगी। आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, रिश्तों के अंदर मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, कुर्बतें बढ़ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। मोहब्बत के रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मोहब्बत के रिश्तों के अंदर एक शदीद किस्म की शिद्दत भी आएगी। रिश्ते मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, रिश्तों के अंदर गहराई आएगी, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी हो सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वक्त आ गया है। अब आपकी शादी हो सकती है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे भी अपने रिश्तों में बहुत सिंसियर रहेंगे, खुलूस और सच्चे जज्बे के साथ अपने रिश्तों की हिफाजत करेंगे, अपने रिश्तों की केयर करेंगे। अब देखिए, ये वक्त आप लोगों के करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो जॉब स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जॉब की तब्दीली के इम्कानात भी हैं। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक 2025 की बात कर रहा हूं, इस ड्यूरेशन में आपको जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले और उसके बाद का अरसा भी बहुत अच्छा है। आपको अपने करियर में अब कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपका करियर अगर स्लो हो गया था, तरक्की की रफ्तार स्लो हो गई थी, प्रमोशन रुक गई थी, तो अब आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है। आपने माजी में जिस सेक्टर में मेहनत की है, जिन जिन कामों में आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप किसी इंटरनेशनल फर्म में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, आप कोई जहनी काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बहुत बड़े फायदे देगा। एक बड़ी लंबी उठान आपको दे सकता है। आपका करियर किसी नए एंगल पर ही पहुंच जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में जो भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आगे बढ़ने के जितने भी मौके मिलते हैं, इन मौकों का आपने बड़े खुले दिल से इस्तेमाल करना है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो बात आपके दिल में होगी वही बात आपकी जुबान पर भी आ जाएगी। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी बातचीत में थोड़ा संभल के आगे चलना चाहिए। अपने अल्फाज का चुनाव आपको दुरुस्त रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी बातें कह जाएं कि बाद में आपको खुद ही पछताना पड़े। तो इसलिए बातचीत में थोड़ा संभल के चलिएगा, वरना आपके बड़े बहन भाइयों के साथ या अपने बच्चों के साथ किसी बात पर इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी
उसमें कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात आ सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन वाला मामला चलता रहेगा, कहीं खट्टे मीठे झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मामला है वो इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। दूसरी तरफ आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। वैसे आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कर्ज लिया था तो कर्ज की रकम अदा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम अच्छा है, लेकिन आपको इस ड्यूरेशन में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, सट्टा, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो अगर आपको कहीं भी स्कॉलरशिप नजर आता है तो स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यह वक्त स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कम्पिटिटिव कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत बड़े फायदे देगा। आप लोग एक मुश्किल दौर से, मुश्किल फेज से बाहर आ रहे हैं, तो ये वक्त बड़ी कामयाबियों का वक्त है इंशाल्लाह। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, सैटर्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर रहा है। और सैटर्न की ये जो मूव है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सैटर्न की इस मूव के बाद आपका ढैया भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस में आ जाएगा। और ये दौर आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा। आपको अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से दूर जाना पड़ सकता है। अब आपको काम कारोबार के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, कोई वजह हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आप नया घर बना सकते हैं। आप नया घर बनाएंगे तो घर की जगह तब्दील हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में ये जो 29 मार्च 2025 के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं, ये वक्त खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनका मून साइन सजिटेरियस है, ये वक्त बड़ी तब्दीली का वक्त होगा। इस ड्यूरेशन में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली जरूर होगी। आपका घर तब्दील हो सकता है, शहर तब्दील हो सकता है, जगह तब्दील हो सकती है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में कोई एक आपकी जिंदगी में मेजर चेंज आने वाला है। और ये जो एक बड़ी तब्दीली है, ये अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाएगी। आपको भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। लेकिन ये ऐसी ट्रांजिट नहीं है कि आपकी जिंदगी में खराबियां लेकर आए। ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में काम बढ़ाएगी, भाग दौड़ बढ़ाएगी, मेहनत बढ़ाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोगों को आने वाले दिनों में भी महसूस होगा, नजर आएगा, और इस काम के दौरान भी आपको नजर आएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके काम की रफ्तार, यानी आपका काम कारोबार जो है, जहां से आप पैसा कमाते हैं, उसकी तरक्की की रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है। आपके अपने कलीग्स के साथ या अपने अफसरान के साथ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है, वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। तो
ये जो एक तब्दीली वाला माहौल है, एक जो बड़ी तब्दीली होगी आपकी जिंदगी में, इसकी वजह से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो मुतासिर हो सकती है। आपका ग्रोथ रेट थोड़ा मुतासिर हो सकता है। हो सकता है कि आपकी आमदन में थोड़ी कमी आ जाए। हो सकता है कि आपको पैसा कमाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ जाए। और दूसरी तरफ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ा नया कारोबार नहीं करना चाहिए, किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपने वालिदैन की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी, खसूसन अपने वालिद की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी। अब वो सपोर्ट पैसे की मद में भी हो सकती है, मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, आपको अपने बड़े भाई की सपोर्ट मिल सकती है। अब वो पैसे की सपोर्ट भी हो सकती है या इखलाकी सपोर्ट भी हो सकती है। और इस ड्यूरेशन में आपको अपनी वालदा की तरफ से भी कोई मदद मिलती रहेगी। लेकिन जो आपकी तवक्को है, जो आपने सोचा है या जिस तरह आप चाह रहे थे, शायद वैसी सपोर्ट आपको अपनी वालदा से ना मिले। लेकिन वालदा की सपोर्ट बहरहाल फिर भी आपके लिए रहेगी, लेकिन आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं हो सकती। जितना आप चाह रहे थे शायद वो उतना ना कर सके। हाँ, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बहन भाई आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भी लेकर आएंगे, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, उनका इस ड्यूरेशन में कोई एक नया रिश्ता भी बन सकता है, नया रिश्ता तय हो सकता है, कोई पार्टनर मिल सकता है, किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई मंगनी तय हो सकती है, शादी का भी इम्कान है। तो इस ड्यूरेशन में नए ताल्लुकात भी बनेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप दोनों किसी एक मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट पर दोनों मिलकर काम करेंगे। अब वो चाहे आप घर बनाने पर दोनों मेहनत करें, किसी काम पर मेहनत करें, आप ट्रांसफर करते हैं या आपके घर की जगह तब्दील होती है, तो किसी एक पॉइंट पर आप दोनों इकट्ठे रहेंगे, आपकी तवज्जो इकट्ठी रहेगी और उस पर आपकी मेहनत भी रहेगी और उसी वजह से आप दोनों का ताल्लुक भी अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार ताल्लुक रहेगा। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। 29 मार्च 2025 के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं, जिनका मून साइन सजिटेरियस है, उनके लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव और बड़ी खबरों का साल भी हो सकता है। इन 2.5 सालों में आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई सुख सुकून की चीजें खरीदना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहते हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जो काम कारोबार ही रियल एस्टेट का करते हैं, जमीनों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, आप कमीशन एजेंट हैं या आप इंश्योरेंस का काम करते हैं या आपने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इन तमाम सेक्टर्स में आपको फायदा हो सकता है, कुछ बड़ी रकम हाथ लग सकती है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और खास तौर पर जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 के दौरान आपको अपना और अपनी वालदा की सेहत का कुछ ज्यादा ख्याल रखना होगा। तो सैटर्न जब आपके 4th हाउस में आ रहा है तो ये आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस तो लेकर आएगा, लेकिन ये दौर आपकी जिंदगी का अहम तरीन दौर भी होगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है और ये तब्दीलियां बहुत पॉजिटिव और लाइफ चेंजिंग किस्म की तब्दीलियां हो सकती हैं, जैसे जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियां हो सकती हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे आप काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या फिर आप सैर व तफरीह के लिए भी जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। रूहानी मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने का इम्कान है। आप लोग वैसे भी बड़े एक्साइटेड रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत से नए मौके भी आपको मिलेंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे, समझदारी से फैसले करेंगे। तो इस वजह से आपके अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस, अपने कलीग्स के साथ ताल्लुकात भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे और आपके कामों की भी तारीफ की जाएगी। आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। बड़े मुखलस रहेंगे। अपने करियर में आगे बढ़ने की भरपूर कोशिशें भी करेंगे और आप लोग बड़े दलेर भी रहेंगे। तो सैटर्न की ये जो मूव है ये आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी लेकर आएगी, लेकिन आप इन चैलेंजेस का बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला करेंगे और ये आप लोगों के लिए नई कामयाबियां भी लेकर आएगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, तो ना सिर्फ सीनियर्स के साथ या बॉसेस के साथ बल्कि आपके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और उनकी भी आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका रिश्ता भी किसी नई जगह पर तय हो सकता है। तो शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपने रवैयों के अंदर थोड़ी लचक लेकर आनी चाहिए। फ्लेक्सिबल रवैया आपको रखना चाहिए। आप अपने मामलात में, अपने रवैयों में जितने फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपके मामलात उतने अच्छे रहेंगे। बल्कि वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, अगर आपने पिछले 5 सालों में पैसों के हवाले से मुश्किलात देखी हैं, पैसों की कमी का सामना करना पड़ा है, कारोबार में मंदी का सामना रहा है, तो अब आप लोगों की आमदन स्टेबल हो जाएगी। आप लोगों की आमदन इतनी हो जाएगी कि आप लोग कर्ज भी अदा कर सकेंगे। माली मामलात आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो आगे चलकर ये मामलात आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतरी की तरफ ही चलते जाएंगे। इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, ज़हीन रहेंगे और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा आ गया है। अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। हाँ, जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक इस ड्यूरेशन में आपको अपने मैदे का ख्याल रखना होगा क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल आपको परेशान इस ड्यूरेशन में करते रहेंगे। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए एक बड़ा ही खुशकिस्मत वक्त शुरू हो रहा है। आप लोग एक लंबी मुश्किल के बाद एक अच्छे दौर में दाखिल हो रहे हैं। 7.5 का फेज खत्म हो रहा है। मामलात अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी आसानियों वाले और खुशियों वाले माहौल में जा रहे हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील करेगा। तो सैटर्न जब अपना घर तब्दील करेगा तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजेस वाला भी हो सकता है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए साढ़े सती का आखिरी फेज, आखिरी मरहला शुरू हो रहा है। आखिरी 2.5 साल शुरू हो रहे हैं और यहां पर सैटर्न के असरात आपके चौथे, 8वें और 11वें घर पर भी रहेंगे। तो इन 2.5 सालों में आपके माली मामलात, आपकी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात और आपकी पर्सनल ग्रोथ, इन तमाम मामलात के हवाले से ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सैटर्न का ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। आपकी वैसे भी ज्यादातर तवज्जो पैसे के इर्द गिर्द ही घूमेगी, तो आपने अपना पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। मैक्सिमम सेविंग्स करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसा बचाने के लिए मेहनत बहरहाल ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के अखराजात ज्यादा रहेंगे और ये अखराजात गैर जरूरी जगहों पर भी हो सकते हैं, फजूल खर्ची भी हो सकती है, आसाइशों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो आप लोग इस पैसे को, इन अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन 2.5 सालों में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बल्कि जहां कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हों तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी गलत जगह पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सुनी सुनाई बातों में आकर या दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे बिजनेस डील्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में काम की जगह पर भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, चैलेंजेस भी रहेंगे, क्योंकि ये साढ़े सदी का आखिरी फेज है तो चैलेंजेस भी रहेंगे। लेकिन आप लोगों को बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों को नई जॉब लेने से पहले उसके बारे में भी तहकीक करनी चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आपको अगले मामलात सब क्लियर ना मिले तब तक आपको पुरानी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह वक्त बहरहाल अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में बेहतरी आ रही है, आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। खास तौर पर आपने इस ड्यूरेशन में जो तवज्जो देनी है वो अपने घरेलू मामलात, यानी आपने अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके अपने बच्चों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं और आपकी बातचीत के अंदर भी थोड़ी सख्ती आ सकती है। तो आपने अपने बच्चों को बड़े तरीके के साथ लेकर चलना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में नए रिश्ते बनाने के लिए कुछ मौके तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगला बंदा कोई इतना सिंसियर ना हो। तो इस ड्यूरेशन में अगर आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक बनता है या मोहब्बत का रिश्ता बनता है तो जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। वैसे उस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें। अगर चीजें स्मूथ होती हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे मशवरा यही है कि अगर आपको रिश्ता तय करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, तो रिश्ता तय करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी अब बेहतर होगी, इख्तलाफात खत्म करने का मौका मिलेगा। आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, लेकिन पैसों के मामलात में आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे,
अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर लेगा और 29 मार्च 2025 के बाद के जो 2.5 साल हैं, इन 2.5 सालों में आप लोगों के लिए, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसेस है, उनके लिए 60 अरूज पर रहेगी। आप अपने 60 के अरूज वाले फेज में दाखिल हो रहे हैं और ये सैटर्न का सबसे मुश्किल फेज भी हो सकता है क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपने करियर में, पैसों के मामलात में और आपके रिलेशंस में चीज़ें बड़ी हद तक बदल सकती हैं। इस ड्यूरेशन में बहुत से मामलात क्लियर हो जाएंगे। आपके अपने कौन हैं, आपके मुखालिफिन कौन हैं, वो रिश्ते खुल के आपके सामने आ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप अपने अंदर आपकी जो इनर पावर है, जो आपका इनर कोर है, उसको समझने का, उसको जानने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन में, इन 2.5 सालों में आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालात और वाकयात के बारे में पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज सुनते हुए वहां पर फैसले करने चाहिए क्योंकि इन 2.5 सालों में वर्कलोड बढ़ेगा, काम का बोझ ज्यादा रहेगा और उसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और आप अपने बोझ को, अपने काम के बोझ को संभालने के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर चलना पड़ेगा। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो आप लोग एक मुसलसल एक नए बोझ के अंदर दबते चले जाएंगे। वैसे इस ड्यूरेशन में आपकी तवक्को के मुताबिक शायद आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले। आपके करियर की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। आपको कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे आपको अपने काम, अपने कारोबार या अपनी जॉब, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसकी मुनासबत से आपको कुछ नई स्किल्स, कुछ नई महारतें, कोई नया हुनर सीखने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो ही आप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, 60 से बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं। 60 जब भी आती है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। जिस भी इंसान की जिंदगी में 60 आती है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़ी तरक्की होती है। उसी दौर में बंदा बहुत कुछ सीखता है, सबक सीखता है, ठोकरें लगती हैं, आगे बढ़ता है, चैलेंजेस को सामना करता है, तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का वक्त है, सीखने का वक्त है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको जॉब तब्दील नहीं करनी चाहिए, अपना करियर पाथ चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वक्त कुछ चैलेंजेस भी लेकर आएगा। अगर इस ड्यूरेशन में आप अपना काम छोड़ देते हैं तो आप लोग एक लंबे अरसे के लिए बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको जॉब तब्दील नहीं करनी, काम तब्दील नहीं करना, काम छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपके जो ताल्लुकात हैं, वहां पर भी कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। आप लोग ज्यादा सेंसिटिव रह सकते हैं। दूसरों की छोटी से छोटी बात आपको बहुत बड़ी महसूस हो सकती है। तो इसलिए कुछ मामलात में आपको अपना रवैया बहुत लचकदार रखना होगा, बहुत सी चीजों को जाने देना होगा। आप हर बात को लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आप सोचेंगे, बैठेंगे तो आप बहुत सारे मामलात को खराब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी गुस्से को कंट्रोल रखना होगा, वरना आपकी अज़दवाजी जिंदगी थोड़ी मुश्किल में भी जा सकती है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी।
इस ड्यूरेशन में आपको सदका करना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। अगर आपको कोई भी कहे कि फलाना जेमस्टोन पहन लें आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, तो कुछ नहीं, ये फजूल बातें हैं। ऐसी चीज़ों पर आपको पैसा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको सदका खैरात करना चाहिए और ज़िक्र अस्कार करें, वज़ाइफ करें, अल्लाह के साथ जुड़े। अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। कहीं किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, बड़ी रिसर्च के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।